ओम शांति। मुझे अत्यंत हर्ष है आज का टॉपिक और आप सबकी इस टॉपिक का एक स्वरूप बनने का पहला ग्रुप इस बार आप सबको निमित्त बनाया है। ये मुझे सबसे बड़ी खुशी है। क्योंकि इस दुनिया में कहा जाता है स्थिति पर ही सब कुछ स्थिर है। जब स्थिति थोड़ा कुछ हिलती है तो सब कुछ हिल जाता है। तो इसीलिए मुझे आप सबको देखकर खुश हो रहा हूं कि देखो बाबा चुन चुन के, किसी को बताता नहीं बाबा कभी, किसको क्या वरदान देना, किसी का क्या भाग्य बनाना, परमात्मा कभी पहले से नहीं बताता है। परंतु जब हम प्रैक्टिकली समय अनुसार देखते हैं तो आप सभी इतने महान भाग्यशाली है जो अपनी स्थिति को स्थिर बना करके सारे विश्व के सामने पहला ग्रुप को बाबा तैयार कर रहा है। तो आप सबके साथ मुझे खुशी है कि आज उस बात की हम लोग विचार कर रहे हैं। स्वस्थिति की मनोरमा बहन की भाषा में मेडल कहते हैं। तो स्वस्थिति का मेडल दे रहे हैं बाबा आप सबको आज, क्योंकि सब कुछ स्थिति के ऊपर निर्भर है। जब स्थिति बिगड़ता है तो सब कुछ बिगड़ जाता है। जब स्थिति अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है। अब पहली स्थिति तो आत्मा की, दूसरी स्थिति है शरीर की, तीसरी भी एक स्थिति है जिसको कहते हैं परिस्थिति। आत्मा की जो स्थिति है वो तो आप सभी जानते हैं, स्वस्थिति, स्वधर्म। वो जब भी बाबा की याद आती है तो कहां याद आती है? परमधाम में। बाबा ने ये बात हम बच्चों को पक्का कराया है। भले हम मधुबन में बैठे हैं, भले हम अव्यक्त बाबा के सामने बैठे हैं, स्वयं भगवान के सामने बैठे हैं, तभी भी बाबा हमको कहते हैं कि आपको परम धाम में ही याद करना है। ऐसा कभी भी नहीं कि बाबा परम धाम में नहीं है, ऐसा कभी हो नहीं सकता। क्योंकि आत्मा को आने जाने में संकल्प की शक्ति से भी फास्ट है वो। तो इसीलिए बाबा और हम साथ है तो सबसे अच्छा स्थान जो है वो परमधाम है। भले आप बाबा को जहां जब चाहे बुला लीजिए, अपने साथ बुला लीजिए, कंपेनियन बना लीजिए, परंतु जब बाबा के साथ बैठना है, बाबा को याद करना है, परमधाम से श्रेष्ठ स्थान और कोई है नहीं। जहां आत्मा की जो स्वस्थिति है वो एक रस सर्वश्रेष्ठ परमधाम की स्वस्थिति को कहा जाता है।
हालांकि हम बाबा से ये भी पूछा था कि बाबा जब स्वस्थिति, आत्मा की स्थिति परम धाम में इतना श्रेष्ठ है, तो बाबा हमको वहां ही बिठाओ ना, फिर ये नीचे क्यों भेजते हो? ये भी प्रश्न हम बच्चों का होता है, क्योंकि सारे कल्प में जितने भी संत, महात्माएं, साधु सब आए, वो एक ही भगवान को कहते हैं, भाई हमको मुक्ति दे दो, मुक्ति दे दो। मुक्ति को ही वो सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। आत्मा सब बातों से मुक्त हो जाए, बस ऊपर रहे। परंतु बाबा जो स्थिति है, भले हमको परमधाम का भी अनुभूति कराता है, कुछ समय तक हमको नंबरवार हर आत्मा का पार्ट जब नीचे आने का है तब तक, भले वो एक दिन ही हो, अनुभव जरूर कराता है। बाकी बाबा ये जो स्थिति की बात है, जो वो यहां ही हम लोगों को करना है। शरीर में होते हुए, इस धरनी पर होते हुए, सब कुछ करते हुए अपनी परम धाम की स्थिति को कैसे बनाना है, किस तरह से करना है, वो है हमारे बाबा, मम्मा और दादियां। प्रैक्टिकली आप देख सकते हैं संपूर्ण स्थिति क्या है। ये आनंद हम सब ने प्रैक्टिकली इसी जीवन में देखा है, और आप सब भी देख सकते हैं अभी। क्योंकि हमारी जो स्थिति किसी लिए चाहिए, क्योंकि सतयुग में ये कोई भी नहीं कह सकता है कि हमारी स्थिति अच्छी नहीं है, ये शब्द नहीं होगा। आधा कल्प ये शब्द ही नहीं था। आधा कल्प के बाद फिर थोड़ा सा स्थिति में फर्क हो जाता है, कभी अच्छा, कभी थोड़ा कुछ। तो आज कलयुग में तो वो स्थिति है, तो सारे दिन में भाई कब स्थिति अच्छा। मुझे याद है जब कभी कोई ऑफिस में जाते किसी कार्य के लिए, जो बाहर जो खड़े रहते हैं वो हमको बताते हैं कि भाई अभी आप न जाओ तो अच्छा है, क्योंकि साहब की स्थिति अच्छी नहीं है आज। तो यहां तो आम है कि किसी से बात करना हो तो पहले सोचना पड़ता है कि भाई इनकी स्थिति अच्छी है। तो लोग तो आजकल ये भी पूछते हैं कि भाई किस समय पर मुहूर्त निकालते हैं कि ये टाइम पर ये काम करे, वरना समय का भी स्थिति को देखना पड़ रहा है, व्यक्ति का तो देखते ही है। तो इसीलिए आज आप सबको बाबा ऐसा तैयार कर रहे हैं जो विश्व के सामने एक आदर्श मूर्ति के रूप में हमारी स्थिति बाबा बना रहा है। जो आप सभी, हम सभी जो यहां बैठे हैं, तो हम लोगों को 2500 साल तक बाबा ऐसे स्थिर स्थिति वाले, कभी नीचे ऊपर होने वाले नहीं है, एक रस में रहने वाले, ऐसी आत्माओं की स्थिति बाबा हमको करना है वरदान के रूप में। आप कहेंगे क्या हमको क्या मेहनत करना होगा, कैसे करना होगा? ठीक है, करेंगे, परंतु आपको पहली बार बाबा वरदान के रूप में दे रहा है कि आप सभी आत्माएं
जो बाबा की संकल्प, क्योंकि मुझे एक बात याद आती है, हमारी गुलजार दादी जी शांतिवन से छुट्टी लेकर के बॉम्बे जा रहे थे। हम लोग सभी बैठे थे, तो दादी जी के मुख से अचानक एक शब्द निकला। कोई ऐसा नहीं था कि भाई दादी कोई क्लास करा रही है या कुछ बोलना था, कुछ नहीं। जैसे दादी बैठी है, अचानक दादी जी के मुख से निकलता है, बाबा को जो भी सुनाना था, जो भी सिखाना था, जो भी ज्ञान देना था, वो बाबा ने दे दिया है। जो कहते हैं हां ये बात सही है, वो हाथ उठावे। सारे ज्ञानी तो आत्मा बैठे हैं, पर दादी ने साथ साथ में एक और भी सेंटेंस बोला, एक लाइन और बोला। बाबा ने तो सब कुछ दे दिया है, बता दिया है, परंतु बच्चे बाबा के आशा के अनुकूल उसको अभी पूर्ण नहीं किया है। जो बाबा चाहते हैं, जैसे बाबा चाहते हैं बच्चे बने, बन करके दिखाए, वो दादी का मन में था। बच्चे अभी तक बाबा की आशा पूर्ण नहीं किए हैं। ये भी जो सही समझते हैं हाथ उठावे। थैंक यू। देखो सच्चे दिल पे साहेब राजी। तो हम सब दादी के साथ हैं। हां दादी, अभी जो भी है थोड़ा कुछ दादी अभी करेंगे, पर बाबा की आशाओं को हम सब मिलकर के पूर्ण करेंगे। उसमें ये एक सब्जेक्ट है कि स्थिति, क्योंकि कुछ भी करना है तो पहले थोड़ा सा आपका मानस बनाना पड़ता है, जिसको हम स्थिति कहते हैं। कोई कार्य करना हो तो उसके लिए अपनी को थोड़ा सा तैयार करना पड़ता है। जैसे ट्रैवल करना है तो उसके लिए सब तैयारी करते हैं, हां भाई अभी ठीक है, अभी मैं ट्रैवल कर सकता हूं। ऐसे हर बात के लिए भी हम लोगों को थोड़ा सा पहले तैयार करना पड़ता है। तो ऐसे हम आत्माओं को इस समय पर जैसे थे वैसे बन करके जाना है। जो यहां की जो भी कुछ हम लोग जानकार है, कई बार हम पढ़े हैं, लिखे हैं, हम जानते हैं, पर ये कोई काम के तो आना नहीं है, न परमधाम में न सतयुग में। ये जितनी भी जो भी होशियारियां हैं हमारी अभी इस समय पर, कंप्यूटर एज कहते हैं, कितने होशियार बच्चे हुए आजकल, आश्चर्य होता है। तो कोई जी चैनल में कहते हैं, छोटा सा बच्चे को दिखाता है कि उसको कुछ भी बोल देते हैं, उसका वो जवाब दे देता है ऐसा करके। तो ये सब चीज क्या है? आत्मा की जो स्थिति, जो परमधाम में, जिसको हम कहते हैं कि वहां तो कोई न संकल्प है, न कोई चिंता है, न किसी भी फाइट है। जैसे अभी कभी हमको कोई संकल्प व्यर्थ का हो या कुछ बाहर की हो, कोई भी चीज ऐसी आती है तो हम कहते हैं नहीं, ये नहीं आना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं हम आत्मा जो है सर्वश्रेष्ठ आत्माएं हैं। सारे विश्व का जो इस ड्रामा में पहले पहले आने वाले हैं। तो मैं ये भी आपसे पूछना चाहूंगा कि आप सभी ये जानते हैं कि बाबा जो सतयुग 111 करने वाले हैं, तो उसी में आने वाले हम आत्माएं हैं, ऐसा समझते हैं? वो हाथ उठावे। देखो ना, सभी उठा रहे हैं। तो हम सबको ये पक्का है कि बाबा जो गोल्डन एज
सतयुग स्वर्णिम युग जो स्थापन कर रहे हैं, उसी में आने वाले हम सभी आत्माएं हैं। तो हमारी स्थिति सारे विश्व के करोड़ों आत्माएं हैं, उन सब में से हाईएस्ट हमारा है। क्यों? क्योंकि हमारे साथ बाबा है, इसीलिए है। शायद हम ही कोशिश करते तो वो नहीं होता, पर बाबा ने चुन लिया और बाबा हमारे साथ है, स्वयं भगवान हमारे साथ है। तो इसीलिए हम ये कहते हैं, हां, हम ही इस सृष्टि में पहले पहले जो सतयुग के आदि में आने वाले आत्माएं हैं, जो उनकी स्थिति कितनी अच्छी होगी। तो इसीलिए थे, है, फिर से बन रहे हैं। बनना तो है ही, और हम ही बने। तो पहली पहली स्थिति अपनी परम धाम की है, और उस स्थिति का जो अनुभव है, सबसे अच्छा अनुभव है अमृत वेला। उस समय पर न दुनिया की कोई वाइब्रेशन है, न किसी प्रकार की है, हम और बाबा। तो इसीलिए जो भी आत्माएं अमृत वेला उठ करके बाबा को याद करते हैं, वही ये हाईएस्ट स्टेज को प्राप्त कर सकते हैं। मुझे कभी कभी बाबा मुरली में कह देते हैं नंबरवार नंबरवार। बाबा ये क्या होता है? एक तरफ बाबा कहते हैं आप ही वो देवता आत्मा हो, आप ही ये स्थिति को पाए हुए हो, तो फिर ये नंबरवार शब्द बाबा क्यों बोल देते हैं? तो फिर समझ में आया। तो पुरुषार्थ में हम देखते हैं तो किसी का कुछ है, किसी का कुछ है, थोड़ा सा। जैसे अमृत वेले की बात आते ही कोशिश तो पूरे करते हैं, प्रयास तो पूरे करते हैं, पर हम सुबह क्लास में देखते हैं तो इतने तो नहीं होते हैं। तो इससे सिद्ध होता है कि नंबरवार है। बाबा ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, पर अब हमको पक्का हो गया है कि अमृत वेला ही एक सर्वश्रेष्ठ समय है, जो हमारी जो साइलेंस का हाईएस्ट स्टेज जो है परम धाम का, वो अनुभव करने का अमृत वेला है। तो आजकल 2 बजे भी उठ रहे हैं, शायद अमृत वेला थोड़ा जल्दी भी होता है, बहुत अच्छी बात है, जो कर सके। परंतु बाबा ने हम बच्चों को सुबह 4 बजे का अमृत वेला पौना घंटा जो दिए हैं आदि से, उसको कंटिन्यूअस जब हम करते आते हैं तो वो जो कहा जाता है ना, साइंस के सामने साइलेंस पावर, तो साइलेंस एक पावर बन के कैसे हमको मिल जाता है, तो वो अमृत वेले की ही अभ्यास से हो सकता है। तो आप कहेंगे एक ही टाइम है? नहीं, एक और टाइम भी बाबा ने दिया है, वो है नुमाशाम। 7 बजे से 8 बजे तक जो है, आजकल सेंटरों में 6:30 से भी शुरू करते हैं, क्योंकि हर जगह में शाम जल्दी भी हो जाती है। तो 6:30 से 7:30 तक का जो टाइम है, ये भी कोई कम समय नहीं है। फरिश्ताओं को, देवताओं को कहते हैं, ये समय वो लोग भक्तों का दर्शन करने आते हैं, भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करने आते हैं, ऐसा कहते हैं। तो इसीलिए सुबह जो किया वो नंबर 1 है, परंतु सुबह किसी भी कारण से मिस होता है
तो शाम जरूर करना चाहिए। हमारी जानकी दादी भी शाम को जरूर आती है, सुबह तो करती ही है। कहीं भी होंगी जानकी दादी अमृत वेला कभी मिस नहीं करती है। यहां तक आ सकती है तो यहां भी आ जाती है, नहीं तो अपने कमरे में तो 100% है दादी का। और शाम को भी दादी अपनी प्रेजेंस जरूर करती है। रूम में भी होंगे तो भी आप शाम को जाएंगे, दादी अभी मेडिटेशन में है, आपको यही जवाब मिलेगा। तो इसीलिए स्वस्थिति, जिसको हम ओरिजिनल स्थिति कहते हैं, साइलेंस पावर की स्थिति कहती है, बिंदु स्थिति कहते हैं, सर्व बातों से मुक्त होकर के आत्मा एकदम अपनी ओरिजिनल स्थिति में रहने की। क्योंकि ये भी हम जानते हैं कि बाबा अभी तक फरिश्ता रूप में क्यों है, क्योंकि बाबा को सभी बच्चों से प्यार है और सभी बच्चों से मिलेंगे। बाबा की ये वायदा है कि सब बच्चों को स्वागत करने के लिए बाबा अभी तक फरिश्ता रूप में ही है। तो बाबा के सामने जब जाते हैं तो जैसे आईना है, आईना के सामने जाते ही आप जो है जैसा है वही नजर आता है, थोड़ा भी फर्क नहीं है। आईना कुछ नहीं करता है, जैसा है वैसे दिखा देता है। तो इसी प्रकार हम सभी आत्माएं जब फरिश्ता स्वरूप में बाबा के सामने जाएंगे तो उस समय पर भी हमको क्या स्थिति होनी चाहिए, जिसको संपूर्ण स्थिति कहा जाता है, कर्मातीत स्थिति कहा जाता है, तो वो स्टेज जो है वो अभी हम प्राप्त करते हैं। बाबा हंसते हंसते कई बार कहा है, बच्चे आपका ड्रेस रेडी है, एकदम रेडी मैंने रखा है। जैसे बाबा टेलर है। अब बताओ, हर बच्चे का फरिश्ता स्वरूप का, प्रकाश स्वरूप का ड्रेस रेडी है बिल्कुल, बस आप आओ और पहन लो। आओ माने पहले ये छोड़ो, इसके बाद आने की बात। तो बाबा के सामने जब हम जाएंगे फरिश्ता स्वरूप में, आत्मा की जो स्थिति है, जैसा हम थे वैसे ही होना चाहिए। उसमें थोड़ा भी दाग है, थोड़ा भी है, तो फिर बाबा कहते थे कि फिर उसका सफाई करने का काम बाबा को करना पड़ता है। अर्थात आत्मा को रियलाइज बाबा को कराना पड़ता है कि अभी भी आत्मा में थोड़ा सा है। तो शुद्धिकरण का वो प्रोसेस जो है, वैसे दुनिया की भाषा में इसको धर्मराजपुरी कहते हैं। वो तो मैं तो देखता हूं, ये अस्पतालों में जाता हूं तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा और कोई धर्मराजपुरी जरूरत नहीं है। काटते हैं, कूटते हैं, सब कुछ होता है वहां, सब देखते हैं हम लोग। और आजकल भी जो स्थिति है दुनिया का, कभी क्या हो जाता है, एक्सीडेंट्स, ये वो, ये सब देखते हैं। तो बाबा दूसरा कोई धर्मराजपुरी की जरूरत नहीं है, यहां सब कुछ है। परंतु हम आत्माएं जब बाप के सामने जाएंगे तो बाबा कहते थे कि मेरे बच्चे ऐसे आए जो सलाम मार के जाए, ऐसा नहीं यूं सिर झुका के खड़े होना पड़े बाप के सामने, ऐसा नहीं। तो इसीलिए जितना हम जो स्वस्थिति का, बिंदु स्वरूप का, मैं शुद्ध आत्मा हूं, पवित्र आत्मा हूं, ये जो संकल्प जो है, इसकी अभ्यास जितना हम कर सकते हैं। वैसे हम सबको मना है, कोई मंत्र नहीं जपना है, कोई हम लोग उस प्रकार का नहीं है कहते हैं। परंतु मुझे जो हमारी जानकी दादी के जो 2-4 मंत्र है वो बहुत अच्छा लगता है, और दादी वो सदा सुनाती है। मालूम है ना कौन सा है?
मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, शुक्रिया बाबा, ये दादी जी का मंत्र है। तो इसमें सिवाय बाबा के और कोई है ही नहीं है। सच्चे दिल पे साहेब राजी, मैं और बाबा, दिल से बाबा के लिए ये मंत्र निकलता है। जब भी आपके मन में एक सेकंड के लिए भी टाइम मिल जाता है, मेरा बाबा, कितना अच्छा लगता है बाबा के पास खो जाने का। क्योंकि कलयुग में है तो कलयुग की असर तो होता ही है। जैसी जैसी परिस्थिति स्थिति आती है तो थोड़ा सा उसका होता है, परंतु जब जब हम अपनी मन में बाबा और बाबा की ये महिमा लाते हैं तो फिर से आत्मा उसमें होता है। तो इसीलिए ये जो अभ्यास जो है अपना, जब भी दादी जी थे तो उस समय पर दादी जी ने शुरू कराया था ट्रैफिक कंट्रोल। भाई 4-5 बार हम लोग दिन में, कितना भी व्यस्त होते थे तो 2-3 मिनट, जैसे अभी 10:30 बजे किया तो ऐसे ट्रैफिक कंट्रोल करते थे। फिर दादी जी होते हुए ही इन्होंने कहा कि भाई सिर्फ ये ट्रैफिक कंट्रोल से पूरा नहीं होगा, क्योंकि समय थोड़ा सा और प्रेशर में आ रहा है, फास्ट जा रहा है टाइम, तो हमको भी थोड़ा सा बीच में अभी और करना होगा। तो हर घंटे में दादी जी 1 मिनट का हम बच्चों को अभ्यास कराई। तो इसीलिए आजकल तो ऐसे साधन मिले हैं, वॉच में भी होता है, मोबाइल में भी होता है। ये सब चीजें अभी साइंस इतना हेल्प करेगा तो आपको रिमाइंड कर लेगा, भाई 1 मिनट याद करो। ऐसे सुंदर गीत, ऐसी आपको ये सब हमको इसीलिए है कि हम कौन है, सारे विश्व के सामने सैंपल है बाबा के, जो नंबर 1 स्थिति वाले हैं। और उसमें भी विशेष आपके अंदर जो शक्ति है वो है साइलेंस, शांति की शक्ति नंबर 1 है। तो ये शांति शांत वातावरण से नहीं आता है, ठीक है, मदद होती है, परंतु शांत रहने से, और शांति भी इस दुनिया से परे अपने स्वीट होम में, परम धाम में रहने से जो शांति की शक्ति जो आती है, जैसे बिजली में भी है ना, बत्ती तो वाट्स में कहते हैं, पर जो बिजली ले आती है उसको 220 कहते हैं, तो उससे आगे जाते हैं 440 कहते हैं। बिजली का भी पावर्स के ऊपर गिनते हैं। तो ऐसे आत्मा में भी शांति की जो अनुभूति या शक्ति जो है वो स्थान का तो होता ही है। मधुबन में देखो कितना शांति है, कितना अच्छा है, ये भी एक स्थिति है। पर यहां बैठे हुए भी अकेले में जब ये बैठते हैं तो उसकी अनुभूति दूसरी है। और समझो थोड़ा सा और बाबा तक पहुंचकर बाबा के साथ बैठते हैं, परमधाम का अनुभव करते हैं, उस समय की शांति कुछ और है। थोड़ा थोड़ा उसकी अनुभूति बाबा यहां भी कराते हैं। जब स्वयं भगवान इस धरती पे आते हैं, जो आपको कल दिखाएंगे बाबा प्रैक्टिकली कैसे दृष्टि देता है, तो जब बाबा की दृष्टि सबके ऊपर पड़ता है तो उस समय की जो शांति का अनुभव वो और ही चीज है। नहीं तो लोग कहेंगे शांति शांति शांति, इन्होंने ये नहीं पता है कि शांति में भी अलग अलग स्टेजेस है और शांति भी एक शक्ति है। मैं सदा ही मम्मा का एग्जाम्पल देता हूं। मम्मा को मालूम है ये आत्मा ने ये भूल किया है, तो जब किसी का भूल होता है तो उसका हियरिंग होता है, भाई क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ,
ये नहीं करना चाहिए, ऐसा, ये सब बातें होती है। तो हम ऐसे ही करते हैं, किसी को समझाते हैं, रियलाइज कराते हैं, सब कुछ एक आम है। पर हमारी मम्मा की ये विधि नहीं था। कैसी भी होंगे, मम्मा के कान में सबने बोला भी होगा, इसने ऐसा किया वैसा किया, सब कुछ। क्या नहीं होगा, एक घर में 300-400 लोग इकट्ठा रहे और संस्कार सबका है, तो कुछ तो होगा। 2 बर्तन में भी थोड़ी आवाज होती है, तो इतने सारे लोग एक घर पे रहे, कुछ तो होता होगा। तो कचहरी में ये कहते थे, भाई आप ही बताओ कुछ हुआ हो, नहीं तो जिसने देखा है वो बताओ। तो चुपता कुछ नहीं था, सबको मालूम हो जाता था कि आज इनसे ये हो गई है कुछ ना कुछ। पर जब मम्मा के सामने वो आत्मा आती, तो बाहर लोग सब खड़े होकर सोचते हैं कि आज मम्मा इसकी अच्छी तरह से करेगी, क्योंकि सबने बताया है मम्मा इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, इतना। तो बाहर इंतजार करते हैं कि उस आत्मा की आज अच्छी हो जाएगी धुलाई, अच्छी समझानी हो जाएगी, मम्मा कान पकड़ेंगी। पर होता दूसरी बात थी। जैसे ही वो आत्मा मम्मा के सामने आती है, मम्मा की जो अंतर्मुखी और एकदम शक्ति स्वरूप की जो है, मम्मा केवल मुस्कुराते हुए दृष्टि देती है, दृष्टि देती जाती है, दृष्टि देती जाती है। और बाहर देख रहे हैं लोग, तो मम्मा तो डांट रही होंगी, मम्मा तो ये कर रही होगी। उसके बदले जो आत्मा सामने आई है, आमतौर पर आप जानते हैं ना, तो हर एक सिद्ध करने का ही कोशिश करते कि भाई नहीं मम्मा ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, ऐसा ही बोलेंगे। तो आजकल दुनिया में वही है, सिद्ध करने की होती है। परंतु मम्मा के सामने न सिद्ध हो रहा था, न कोई बात चल रही थी। तो मम्मा दृष्टि देती जा रही है और सामने वाले आत्मा के आंखों से आंसू बहना शुरू हो जाती है। तो बाहर वाले देख ही रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है और आंसू चल रही है। तो फिर मम्मा गले लगाते हैं, वो देखते हैं कान नहीं पकड़ी है और मम्मा कुछ नहीं बोला, गले लगा रहे हैं जिसने गलती किया है। फिर कान में मम्मा के मशहूर है ये शब्द, मम्मा कहती थी कि दोबारा ये गलती नहीं करना। न गलती की वर्णन की, न गलती की सारी चर्चा हुई, न इसकी सिद्ध ये करना, कुछ नहीं। पर रियलाइजेशन अपने आप हुई और कान में कह दिया कि भाई दोबारा ये रिपीट नहीं करना। ये मम्मा की बहुत मशहूर है। तो माना साइलेंस की शक्ति क्या काम करती है, तो ये हमने एक एग्जाम्पल दिया। दूसरा एग्जाम्पल हम साकार बाबा का, प्रैक्टिकली मैंने देखा था कि अमृत वेला कभी बाबा मिस नहीं करते थे, नुमा शाम भी बाबा योग करते थे, और बाबा कब जागते हैं कब सोते हैं ये भी नहीं मालूम पड़ता था। जब कभी भी बाबा का कमरे के पास कोई गया तो बाबा कहते थे आओ बच्चे। तो बाबा फिर क्या करते थे? तो बाबा को भी शांति में रहने का, साइलेंस में रहने का, शिव बाबा के साथ रहने का जो अभ्यास जो है वो बहुत बाबा ने किया हुआ था। उसका रिजल्ट, जो बाबा के सामने जाते थे, पहली बार फर्स्ट टाइम भी मिलने आए हैं बाबा से, इतना खुश हो जाते थे, इतना आनंद मिल जाता था। बोलते नहीं थे बाबा, कुछ भी नहीं, सिर्फ दृष्टि दे रहे हैं। इतनी संतुष्ट हो जाती थी आत्मा। तो जब बाहर आते हैं ना, तो वो कहेंगे मेरा बाबा। पहली बार मिल रहे हैं, अननोन, जानते भी नहीं है,
जिंदगी में पहली बार किसी से मिले और ये कह दे मेरा बाबा, और संतुष्ट होकर खुशी खुशी से आवे, जैसे कोई खजाना मिल गया वो अंदर। पर बाबा की जो दृष्टि, वो जो साइलेंस पावर जो था, वो इतनी पावरफुल था। तो मेरा अनुभव इससे थोड़ा सा और भी हो गया था, क्योंकि हम लोग सेवा में रहते थे साउथ इंडिया में, तो बाबा के पास आके कुछ तो पूछना पड़ता है, कुछ तो बताना पड़ता है, कुछ तो बाबा से राय लेंगे। तो सारा प्लान करके आता हूं कि बाबा से ये पूछेंगे, ये पूछेंगे। तो जैसे ही बाबा के सामने जाते, बस बाबा दृष्टि देते, और इसके बाद बाबा कहते हैं बच्चे सब ठीक है? हां बाबा सब ठीक है। खुश है? जी बाबा बहुत खुश है। बस टोली लेके बाहर आ गए। बाहर आने के बाद याद आता है, अरे मुझे तो बाबा से ये पूछना था। तो हर बार ऐसा होता था। तो एक बार मैंने कहा कि मैं आज लिख के ले जाऊंगा, तो मैं प्रश्न सब लिख के लेके गया बाबा के सामने। बाबा वही पूछे, बच्चे खुश है? जी बाबा बहुत खुश। दृष्टि देंगे प्यार से सब। तो उसके बाद खुशी खुशी में बाहर आया, तो देखूं तो प्रश्न तो यहां ही पड़ा है, अभी वो भी भूल गए। तो मेरा कहना यह है कि भाई इस समय पर, आज सुबह भी दादी जी ने मुरली में संदेश में एक शब्द लिखा था कि योग की अभी हम लोगों को एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। योग माना साइलेंस का। जो काम समझा के नहीं होता है, जो साइलेंस में हो सकता है। ये साइलेंस की शक्ति में बहुत कुछ है। तो इसीलिए आप पहला ग्रुप है, ये पक्का करके जाना, स्वस्थिति अर्थात साइलेंस, वो जो अखंड शांति का जो शक्ति है, उसका अभी उपयोग करना है। बाबा ने कह दिया है, अभी मुख की सेवा नहीं, संकल्प और वृत्ति, जो आप जैसा आपका है चेहरा और चलन, जिसको कहते हैं पर्सनैलिटी से, आपको देखते ही अनुभव हो, और आप सोचते ही किसको शांति देना है, जिसको खुशी देना है, वो आपके हाथ में है, आपके संकल्प की शक्ति से है वो। तो इसीलिए इसका अभी थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करना, क्योंकि आमतौर पर घर पे या अपने ऑफिस में जिनके साथ हम व्यवहार करते हैं, तो हम लोगों को आदत हो गया है, तो रोज समझाने का, ऐसे नहीं करना, ऐसे करो, ऐसे नहीं करना, ऐसा करो, ऐसे। तो ये कहते आए हैं, फिर भी कई बार निकलते, कितनी बार बोलना पड़ता है, फिर भी नहीं समझते। तो इसका मतलब कहीं कमी है हमारे में, जो समझाने की शक्ति या सामने वाली आत्मा उसको कैच नहीं कर पा रहे हैं। तो ये काम अभी हम लोग थोड़ा सा साइलेंस से अभ्यास करना पड़ेगा। हमारी दादियां भी ऐसा है, इशारे में बोल देते हैं, कोई ज्यादा नहीं। तो वो जो बोलना चाहते हैं, तो वो जैसे एकदम छप जाता है, बोल नहीं सकते, दादी ने ये कहा है, दादी ने ये कहा है। तो इसी प्रकार हम सबको ये जो साइलेंस पावर है, स्वस्थिति है, जो असली हम लोग थे, कोई नई बात नहीं, हम ही थे। बाबा ने पक्का कर दिया है, और कोई नहीं आने वाले हैं आपके शहर से, यही है जो बाबा के सामने है, वही है। हम ही थे, हम ही है, और हम ही बन रहे हैं। तो वो साइलेंस की शक्ति को अपने में लाना है। तो वो साइलेंस की शक्ति में जो संकल्प चलता है, बहुत नहीं चलता है। संत या योगी या महात्मा उसको कहते हैं, वो बहुत कम बोलते हैं। कम बोलते हैं माना सोचते भी कम ही है। जितना कम सोचते हैं,
कम बोलते हैं वो पावरफुल होता है और वो सिद्धि स्वरूप होता है। जो बहुत बोलते हैं तो उसका वेट नहीं होता है, उसका असर इतना नहीं होते हैं। जो पॉलिटिशियंस इतने भाषण देते हैं, इतने लंबे लंबे भाषण देते हैं, असर किसी को कुछ नहीं है। जैसे कवि कोई अच्छा गीत सुनाया तो लोगों को अच्छा लगा, चले गए, असर कुछ नहीं। पर कम से कम, तो इसीलिए हम सब आत्माओं को बाबा कहते हैं देवता हो आप ही देवता हो, दूसरा कोई नहीं। देवता का भी दो रूप है, एक है चेतन में देवताएं, थोड़ा कुछ बोलते भी है, खाते पीते हैं, चलते फिरते हैं, पर उससे पहले जो आधा कल्प मूर्ति बना के रख देते हैं मंदिरों में। हमारे साउथ में एक मंदिर है तिरुपति, वो मूर्ति जब से मैं देखा हूं वैसा ही है, कितने सालों से कोई फर्क नहीं, मूर्ति वही है, एक ही स्थिति है। तो इसीलिए बाबा अभी हम बच्चों को एक रस स्थिति बना रहा है। घड़ी घड़ी बदलते हैं, तो कई बार हम लोगों से भी मिलते हैं, दादियों से भी मिलते हैं, कहते हैं जैसे थे ऐसे ही है बिल्कुल, इससे ज्यादा और साइलेंस में जाते जा रहे हैं। ये अनुभव लोग करते हैं। तो इसीलिए हम लोगों की जो स्थिति है, इसकी सिर्फ परम धाम की भी नहीं, पूरा 2500 साल का सतयुग त्रेता का भी नहीं, तो पूरे जो कल्प में मूर्ति के रूप में भी एक रस स्थिति है। ये आत्माएं यही है, हम बच्चों का ही है वो। जो स्थिति बदलने वालों का मूर्ति नहीं बन सकता है। तो रोज समझो मूर्ति का फेस बदल जाए तो दोबारा कोई नहीं जाएगा। तो वो जो दाता की जो मूर्ति है वो वैसा ही है, तो खुश हो जाते हैं कि हाँ भाई ये ठीक है। तो कहीं जैसे हम लोग देखते हैं कभी थोड़ा सा मूड में फर्क पड़ जाता है, वो नहीं। तो इसीलिए हम बच्चे अभी अपने अंदर फाइनल करना है। जब कहते भी है समय बहुत थोड़ा है अभी संगम का, और हम सबको अभी थोड़ा फास्ट पुरुषार्थ करना चाहिए, बाबा की आशाओं को पूरा करना चाहिए, तो फिर इसके लिए पहला साधन यही है, चुप। एक शब्द में है चुप। चुप मुख से तो करना ही पड़ता है, एक चुप 100 सुख। आप जो 100 बात बोल के करने वाली काम एक चुप से कई बार हो जाता है, ये बाबा ने अनुभव कराया है। हर बात को जवाब देना ही चाहिए ऐसा कुछ भी नहीं है। तो समझते हैं हम नहीं जवाब देंगे ना, हमको कमजोर समझते हैं हम लोगों को, ऐसा नहीं है बाबा। आप ट्राई करके देखना, एक चुप 100 सुख वो तो है ही है। परंतु ये मुख के लिए कहा गया है, पर संकल्प की जो एक चुप है, जो एक व्यर्थ संकल्प चलने नहीं देना, उसमें तो लाखों सुख है। क्योंकि कोई हिलाना चाहे तो भी नहीं हिलते हैं। कुछ भी हो, उसकी मन की स्थिति को कोई हिला के तो दिखावे। वो तो उदाहरण दिया था कि भाई अंगद ने रावण के सामने आके खड़ा हो गया, एक बच्चा, बंदर जैसा बच्चा खड़े हो गया, सबसे छोटा, कहता है मेरा पांव हिला के दिखाओ। बाप रे, ये तो कहानी अच्छा लगता है, पर बात यही है कि हम बच्चे हैं तो हम आज सारे विश्व को चैलेंज कर रहे हैं, सिर्फ विकारों को नहीं, प्रकृति को भी। कुछ भी हो, हमारी मानसिक स्थिति को, हमारी जो स्वस्थिति को हिला के तो दिखाओ। बाबा ने इतना पक्का करा दिया है। हमारे मुख से कभी ये निकले कुछ भी हुआ, क्या भी हुआ, तो हो हा नहीं, वाह बाबा वाह। हमारी जानकी दादी जी का बहुत अच्छा लगता है, कहती है वाह बाबा वाह। तो हमारे हा वो नहीं है, कभी भी नहीं। तो इसीलिए
जो मन की जो स्थिति को आप किसी भी बात से असर ना हो, जैसे उदाहरण हम मम्मा का देते हैं, जो रोड में कार में जाने टाइम पर आपको दिखता है कितने बड़े बड़े पोस्टर्स, करोड़ों रुपया खर्चा करके एडवर्टाइजमेंट करते हैं लोग देखे बड़े बड़े पोस्टर्स, क्या आकर्षण, क्या ये वो वगैरह। तो एक दिन मम्मा को कार में ले जाते थे तो मम्मा से पूछा, मम्मा ये नया एडवर्टाइजमेंट आया है, आपने देखी? वो तो क्रॉस हो गया, बड़ा था। मम्मा ने कहा था कि मम्मा को ये कलयुगी चीजें दिखती नहीं है, ये मम्मा के लिए नहीं है। तो अपने आप को भी अभी कितना भी दुनिया की आकर्षण चीज बने या हिलाने वाली चीज बने, कोई भी खबर मिले, नहीं, हमारे लिए नहीं है। तो हम बाबा के साथ है और इस सृष्टि में शांति लाना है, तो अपनी शांति तो रहना चाहिए। हमारी शांति हिल जाए तो हम क्या शांति स्थापन करेंगे? तो इसीलिए कहते हैं कि इनका जो मुख में जो खुशी है वो कम नहीं होता है। कुछ भी होता है दुनिया में गंभीर जरूर होना पड़ता है। ऐसा नहीं कि भाई दुनिया रो रही है तो हम हंसते रहे, वो नहीं होता है। परंतु गंभीर तो चाहिए। गंभीर का ये मतलब नहीं है हम कोई दुखी हो गए हैं, ऐसा नहीं। आत्मा को हिला नहीं सके कोई, ऐसी स्थिति अपने को बनाना है। परीक्षा होगी सबका, अंगद जैसे हमको हिला के तो दिखाओ, नहीं होगा। तो इसलिए आत्मा की जो पहला शक्ति जो है वो साइलेंस की शक्ति, जो हम लोग वहां थे। हमारी जो असली धर्म है, स्वधर्म है, असली दाम है, हम वहां का वही स्थिति अपने अंदर लाना है। तो वो अभ्यास जितना हम करते रहेंगे, साकार बाबा हमको एक छोटा सा अभ्यास कराते थे। साकार बाबा, छोटा सा हॉल होता था, हम लोग 10-20 लोग बैठे हुए होते तो फुल है मधुबन। देखो आज तो हॉल भर जाता है 15,000 20,000, पर हम लोग 10-15 लोग बैठे होते थे तो फुल आज बाबा के साथ। तो ऐसे समय पर बाबा हम लोगों को एक एक्सरसाइज बोलते थे, बच्चे दिन में कभी कभार ऐसा भी अभ्यास करो, क्योंकि शरीर तो छोड़ना ही है, आज नहीं तो कल छोड़ना ही है। जिस दिन जन्म लिया मरने का दिन भी फिक्स हो गया कहते हैं। जन्म लेने में एक आधा दिन आगे पीछे हो सकता है, पर जन्म लेने के बाद मरने का डेट फिक्स कहते हैं, हम सब मानते हैं इस बात को। तो पर वो जब आ जाए उससे पहले थोड़ा सा अभ्यास तो करो। आत्मा को जब शरीर छोड़ना ही है तो इसका अभ्यास भी तो हम बच्चों को पहले से ही करना चाहिए। तो इसका अभ्यास बाबा जिसको प्रैक्टिकली भी कराते थे, बाबा के पहाड़ी आबू में, वहां ले जा करके सबको ऐसे अभ्यास कराते थे कि भाई जैसे हम लोग इस शरीर से अलग हो गए। तो कभी भी थोड़ा सा भी टाइम आपको दिन में कभी ऐसा मौका मिलता है तो ये भी अभ्यास करके देखो। तो इसको शवासन भी कहते हैं ये योग सिखाने वाले। और उस समय पर जो शांति का जो अनुभव होता है, भाई शरीर ही नहीं है, हम इस शरीर से निकल गए हैं, समझो मर गए हैं, तो क्या अनुभूति होती होगी उसको। एक सेकंड के लिए भी आप लोग उसकी थोड़ी सी अभ्यास करते हैं ना, तो आपको इतना आनंद आएगा। प्लस समय वो तो आना ही है, तो उस समय पर भी हमको ये बहुत इजी हो जाएगा। तो ऐसे कहते हैं दुनिया में कि भाई वैसे तो दम नहीं है, डॉक्टर भी कहते हैं कुछ नहीं है, पर सांस निकलती नहीं है, ऐसा बोलते हैं। मानो उनको आता भी नहीं है कि शरीर से निकलना कैसे है, अटक गया है कहते हैं, जा नहीं रहे कहते हैं। हमने बहुतों को देखा ऐसा, कहीं ना कहीं अटका हुआ है, कहीं ना कहीं अटका हुआ है। मेरा खुद का भी अनुभव है। मुझे भाई बहन ने कहा
कि भाई मम्मी नहीं जाएगी, जब तक आप आकर के उनसे नहीं मिलेंगे ये नहीं जाएगी, शरीर नहीं छोड़ेंगे। तो मुझे खास जाना पड़ा, सचमुच उनसे मिल के प्यार से मिलकर। तो 1 हफ्ते में मम्मी ने शरीर छोड़ा। और पिताजी का भी वही हाल हुआ। जब तो उन्होंने बहुत फोर्स किया, आ जाओ मिलो, मिल के गए, तो वो भी। तो इसका मतलब ये है कि शरीर छोड़ने के लिए भी कोई ना कोई चीज हमको पकड़ लेता है, अटकता है। तो ये भी एक अभ्यास हम बच्चों को करना जरूरी है, क्योंकि ये जो शांति का, ये जो स्वस्थिति का, कर्मातीत आत्मा का, पॉइंट स्वरूप का जो अभ्यास है, वो भी थोड़ा थोड़ा कर लेना चाहिए। मैं उस समय की बात कह रहा हूं जब साकार बाबा हमारे सामने थे, वो हमको बताते थे, बच्चे थोड़ा सा ये भी अभ्यास करके देखो, कभी कभी बहुत अच्छा लगेगा ऐसा। तो ये भी एक साधन बढ़ाने से अपनी आत्मा की जो शक्ति है, शांति है, वो बढ़ता जाएगा और हम लोग वो स्थिति को प्राप्त करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि सतयुग में ये स्थिति का आनंद नहीं मिलेगा। सतयुग में तो खुशी ज्यादा होता है, आनंद में ज्यादा रहते हैं, पर जो शांति की शक्ति का जो प्रयोग है, उपयोग है, वो अब आगे आने वाला है। अभी फिर भी कुछ शांति है परिस्थितियों में, पर आगे आने वाले जो समय होगा, तो वो बाबा कहते हैं सचमुच हम सबकी मानसिक परीक्षा होगी। सिर्फ मन की नहीं, बुद्धि का भी होती है। हमने एक थोड़ा टाइम ब्रेक लिया था कि आजकल नेचुरोपैथी ये वगैरह कहते हैं, तो मैंने थोड़ा सा एकांत के लिए मैंने कहा भी यहां भी कार्य व्यवहार में व्यस्त रहते हैं, तो आप सबके घरों तक हमारी पीस ऑफ माइंड चैनल को भेजना, घर घर तक बाबा का संदेश देना, इसी में थोड़ा व्यस्त रहते थे। तो हमने सोचा कि वे थोड़ा ब्रेक लो। तो वहां फोन नहीं, कंप्यूटर नहीं, कोई बात करने वाले नहीं, कोई अपने दोस्त, भाई अकेला ही हूं। मैंने कहा बहुत मस्त आएगा, बहुत मजा आएगा, मैं बाबा की याद में रहूंगा। ऐसा मैं एक स्थान पे गया। ये रिसेंट की बात मैं आपको बता रहा हूं। गया तो सही, सचमुच कोई नहीं है, फोन नहीं, कुछ नहीं, सब छोड़ दिया था। पर मैंने देखा जब बाबा की याद में बैठता हूं, मेरा ही एक और चीज है। मन तो ठीक है, बाबा को याद करना चाहता हूं, पर एक बुद्धि एक है, वो अपनी होशियारी दिखाता है। वो मुझे कहता है कि ये करो, ऐसा करना चाहिए, ये करो तो अच्छा है, अरे भाई, मैं सब कुछ छोड़ करके बाबा को याद करने आया हूं और मेरी बुद्धि मुझे पटा रहा है। तो मैंने कहा ये छोड़ के नहीं आ पाया, ये मेरे साथ ही चला है। तो मालूम पड़ा कि भाई मैं अकेला नहीं हूं, मेरा बुद्धि भी मेरे साथ है। अभी इसको भी चुप कराना पड़ेगा। तो जैसे कोई बच्चा बात करने चाहे, भाई चुप कर देते हैं, तो ऐसे अपनी बुद्धि को भी मुझे चुप कराना पड़ा। अभी तेरा कोई काम नहीं है, मुझे कोई नहीं चाहिए, तो बहुत होशियार है, तेरी बुद्धि सब ठीक है, तो जब जरूरत होगा मैं बुला लूंगा। जब भी कोई ना कोई अपनी राय ले आएगा, कोई ना कोई बात बताने की कोशिश करेगा, कोई। मैंने कहा नहीं। तो मेरा ही बुद्धि भी मुझे उस शांति में थोड़ा सा अड़चन करता। तो उसको भी हमने कहा कि जब जरूरत होगा वापस जाएंगे, कारोबार में ठीक है तेरा सहयोग लेंगे, पर अभी नहीं। तो ये शांति वो चीज है जिसमें बुद्धि का भी काम नहीं है। इसीलिए बाबा कहते हैं जो माताएं हैं ना, इनोसेंट रहते हैं, मोस्ट, बिल्कुल बहुत शांति से, कोई चक्कर नहीं। तो अपने को जो बहुत होशियार समझते हैं, बुद्धिमान समझते हैं, उनको भी ये प्रॉब्लम आएगी। इसीलिए थोड़ा सा हमको ये भी ध्यान रखना पड़ता है। तो शांति जो है वो मन से भी पार है। मन को भी हम लोग कह देते हैं बाबा अभी बैठो, कोई बात नहीं, बुद्धि को तो चांस ही नहीं है वहां। तो ऐसी शांति का, शक्ति का अनुभूति करने वाले और आप सभी आदर्श मूर्त बन करके, ऐसी शांति दूत बन करके बाबा की प्रत्यक्षता करने वाले आप सभी आत्माओं को फिर से दिल से आप सबका वंदना करता हूं,
धन्यवाद करता हूं और स्वागत करता हूं। ओम शांति।